हेलो फ्रेंड्स, हम लोग को आज टॉपिक करना है टेंशन इन स्ट्रिंग। एक और टॉपिक होता है टेंशन इन रॉड। बट ये अभी नहीं करना है हम लोगों को ये करना है। थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में। स्ट्रिंग में टेंशन आएगा व्हेन यू स्ट्रेच इट, ठीक है। स्ट्रिंग में टेंशन तभी आएगा व्हेन यू स्ट्रेच द स्ट्रिंग। जैसे मान लो ये वायर है, इसको स्ट्रिंग मान के चलते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू स्ट्रेच इट देयर इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग। कंप्रेस करने में टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि कंप्रेस करने में डिफॉर्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस केस में टेंशन नहीं आएगा। लेकिन यही अगर आप रॉड लेते हैं, जैसे मान लो ये, इसको हम रॉड कंसिडर करें, तो व्हेन यू स्ट्रेच इट लाइक दिस यू हैव द टेंशन, और इसको ऐसे अगर कंप्रेस करेंगे तब भी टेंशन आएगा, ठीक है। तो रॉड और स्ट्रिंग के टेंशन में यही फर्क है, ठीक है। स्ट्रिंग में टेंशन तभी आता है व्हेन यू स्ट्रेच इट। टेंशन अराइजेस ओनली व्हेन यू स्ट्रेच इट, ठीक है। तो हम लोग को अभी टेंशन स्ट्रिंग करना है। मतलब टेंशन इन रॉड यूजुअली इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, तो वो आपको नहीं करना है अभी, ठीक है। सो वी विल बी स्टडीइंग दिस टॉपिक। तो पहला चीज हम लोग यही डिस्कस किया जाए कि व्हाई डज टेंशन अराइज व्हेन यू स्ट्रेच द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो टेंशन क्यों आता है। Let's try to discuss this point. Suppose this is the ceiling and you have a string. You have a string, and we assume that the string is light. Our string is massless. Light. Light means negligible mass. Massless तो कुछ होता नहीं है. Negligible mass. आइडियलाइजेशन है, जैसे आइडियलाइजेशन फिजिक्स में आपको, ठीक है। स्ट्रिंग लाइट, मास नहीं है, मास नेग्लिजिबली स्मॉल है, मास नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो अभी इसमें टेंशन नहीं होगा, अभी इसमें टेंशन नहीं होगा, ठीक है। आप हल्का से इसको मतलब डिफ्लेक्ट करके देखेंगे तो यू विल फाइंड इट लूज, टाइट नहीं रहेगा ये, ठीक है, ये लूज रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें 10 केजी का मास हैंग कर देंगे, जैसे ही इसमें 10 केजी का मास हैंग कर देंगे, द स्ट्रिंग विल कम टाइट, स्ट्रिंग जो है टाइट हो जाएगा। यू हैव द टेंशन इन द स्ट्रिंग नाउ, टेंशन अराइजेस इन द स्ट्रिंग। तो ये टेंशन का क्या जेनेसिस क्या है, मतलब अगर बोले तो बेसिक्स क्या है, कहां से ये टेंशन आता है। देखिए स्ट्रिंग के अंदर व्हाट डू यू हैव, स्ट्रिंग किस चीज से बना होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होगा, मतलब चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा अंदर के अंदर में, स्ट्रिंग के अंदर में। और वो सारे जो चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर ऑल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्ट्रिंग जो है आपका, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, लॉन्ग चेन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ये सारे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे सारे ही स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे ऑसिलेशन के अंदर काफी डिटेल में, बट आप फिलहाल इन ब्रीफ आपको बताते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे देखिए इक्विलिब्रियम यूजुअली 3 तरह का होता है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये बाउल है और उसके ऊपर हम लोग एक बॉल रख देते हैं मास एम का, ये बाउल है, कटोरा टाइप का है, और उसके ऊपर एक बॉल रख दिया। अच्छा, उसी बाउल को मान लो हम लोग पलट के रख देते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये सरफेस है, इसी बाउल को अगर हम लोग पलट दें और इसके अंदर हम लोग बॉल रखते हैं मास एम का, ठीक है। और एक ये जो बॉल है मास एम का, वो ऐसे सरफेस पे रखते हैं। अब तीनों ही केस देखिए इक्विलिब्रियम का है, तीनों में देखिए आप फोर्सेस क्या लग रहा है, mg नॉर्मल रिएक्शन,
यहाँ भी mg, this is normal reaction. Here you have mg and surface exactly normal reaction. In all the cases you have n minus mg is 0. So in all the three cases this ball of mass m is in equilibrium, but nature of equilibrium is different. नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम में फर्क है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हल्का सा इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करेंगे, देन दिस बॉल हैव टेंडेंसी टू रिटर्न बैक। यहाँ पे हल्का सा आप डिस्प्लेस करेंगे तो उसका टेंडेंसी होगा वापस आने का। यहाँ पे हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे, इट विल हैव टेंडेंसी टू गो अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, इट विल हैव टेंडेंसी टू गो अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे, it will have a tendency to come back to regain its position। और यहाँ बिल्कुल अलग है, यहाँ आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो जहां जाएगा वहीं इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। मतलब आप डिस्प्लेस करो, it will remain there, it will have neither tendency to come back nor tendency to go away, because it is a case of continuous equilibrium। मतलब यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम, यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इसका डिटेल स्टडी हम लोग ऑसिलेशन में करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको और डिटेल में स्टडी करने के लिए यू मस्ट नो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अभी हम लोग पढ़े नहीं है, तो वी वोंट हैव डिटेल डिस्कशन, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक टेंशन है। हल्का सा आपको बस समझना है स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। तो ये जो केस है यहाँ पे, दिस इज केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम केस है। This is the case of unstable equilibrium. And this is the case of neutral equilibrium. ठीक है, this is the case of neutral equilibrium. तो नेचर के अंदर देखिए अधिकतर जो इक्विलिब्रियम के केसेस होंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब रियली कोई ऐसा केस होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, बट यूजुअली इन नेचर व्हाटएवर सिस्टम यू कम अक्रॉस, इन मोस्ट ऑलमोस्ट ऑल द केसेस यू फाइंड द थिंग्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, बीट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। मॉलिक्यूल हमेशा ही स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। नहीं तो अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, इसका मतलब है कि हल्का से इसको डिस्टर्ब करेंगे ये बिखर जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल सारे ही स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप ये 10 kg हैंग करोगे, दोज मॉलिक्यूल्स, जो चेन ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होगा तो क्या होगा, दिस 10 kg मास, ये 10 kg मास क्या कर रहा है, उसको उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो डिस्प्लेस करने का ट्राई करेगा, यू हैव रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे यहाँ पे है ना, आप इसको डिस्प्लेस किया आपने, तो क्या होगा, ये mg लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। अब जो है ये थीटा हो गया, mg sin थीटा एक कंपोनेंट आएगा which will try to bring it back to equilibrium। mg sin थीटा क्या है, इट इज रीस्टोरिंग फोर्स। तो जब भी कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा एंड यू ट्राई टू डिस्प्लेस इट, देन it has a tendency to come back because there comes a restoring force। रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा उस सिस्टम के अंदर, वो रीस्टोरिंग फोर्स को रीस्टोर करेगा, इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करेगा। जैसे हम लोग भी स्टेबल इक्विलिब्रियम के लोग होते हैं, व्हेन वी गेट डिस्टर्ब्ड बाय समथिंग, सम बैड इवेंट, ठीक है, देन फॉर सम टाइम वी आर डिस्टर्ब्ड, लेकिन धीरे धीरे वी कम टू नॉर्मल से, बिकॉज वी हैव अ टेंडेंसी टू कम बैक टू आवर इक्विलिब्रियम। हम लोग के अंदर टेंडेंसी होता है वापस आने का, ठीक है। सो नेचर में अधिकतर सिस्टम्स के अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम पाया जाता है। इवन ह्यूमन बीइंग इज आल्सो इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम लोग भी वी हैव अ टेंडेंसी टू रिटेन आवरसेल्व्स, टू रिगेन आवरसेल्व्स, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग के अंदर भी वी हैव द मॉलिक्यूल्स व्हिच मेक अप द स्ट्रिंग। मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है और सारे मॉलिक्यूल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। जैसे ये 10 kg आप हैंग करोगे, वो सारा चेन जो है स्ट्रेच होगा, मॉलिक्यूल विल गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बिकॉज ऑफ दिस वेट, ठीक है। और उसके अंदर फिर रीस्टोरिंग फोर्स इमर्ज करेगा एंड दैट रीस्टोरिंग फोर्स विल ट्राई टू ब्रिंग द स्ट्रिंग बैक टू इट्स लेंथ। मतलब वापस उसको मॉलिक्यूल्स को वापस अपने जगह पे लाने की कोशिश करेगा
और वही मैक्रो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रीस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल को वापस ला रहा है। और मैक्रो समझिए, माइक्रो एक वर्ड होता है, एक मैक्रो वर्ड होता है। तो माइक्रो लेवल पे यू हैव मॉलिक्यूल्स स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन यू hang this weight tries to bring those molecule away from stable equilibrium, so there emerge a restoring force which tries to bring it back to equilibrium position। और वही जो restoring force है वो मैक्रो लेवल पे टेंशन के फॉर्म में आपको दिखेगा, स्ट्रिंग के टेंशन के फॉर्म में दिखेगा। मैक्रो लेवल पे आपको वही टेंशन स्ट्रिंग के फॉर्म में दिखेगा आपको। बट देखिए टेंशन का एक अपर लिमिट भी है। अगर मान लो 10 केजी हैंग करते हो, 20 केजी हैंग करोगे और अधिक रीस्टोरिंग फोर्स इमर्ज होगा, टेंशन और अधिक होगा। 50 केजी हैंग करोगे और अधिक आपका टेंशन इमर्ज करेगा। टेंशन क्या होता है? टेंशन ट्राइज टू ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इक्विलिब्रियम एट माइक्रो लेवल। टेंशन जो है सिस्टम को वापस लाने की कोशिश करता है। जैसे मान लो कभी एग्जाम अनाउंस होता है, वी गेट इन टेंशन। जैसे कोई एग्जाम आपका नजदीक आएगा तो आप टेंशन में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? बिकॉज यू हैव सर्टेन अजम्पशन अबाउट योरसेल्फ कि हम हमेशा एग्जाम पास करते हैं, या कोई मान लो रैंक वन वाला है तो उसका एक अजम्पशन है कि हम रैंक वन वाले हैं। तो एग्जाम क्या करता है? एग्जाम इज अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स व्हिच ट्राइज टू डिस्प्लेस यू फ्रॉम योर पोजीशन। मतलब जो रैंक वन ला रहा है उसको डर होगा कि एग्जाम में हम सेकेंड या थर्ड आ जाएंगे, जो सिंपली पास कर रहा है उसको ये डर होगा कि हम फेल कर सकते हैं। तो एग्जाम एक काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जैसे ये 10 kg है, वैसे एग्जाम हम लोग के लिए एक्सटर्नल फोर्स होता है which has tendency to bring us away from our kind of equilibrium। जैसे मान लो कोई सिंपली पास हो रहा है तो पास होना उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। कोई टॉपर है तो उसका रैंक वन होना एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। एग्जाम हैज टेंडेंसी टू ब्रिंग देम अवे फ्रॉम दैट पोजीशन, सो पीपल गेट टेंस। लोग टेंस हो जाते हैं, ठीक है। अब टेंशन क्यों आता है? बिकॉज समथिंग इज ट्राइंग टू bring us away from our equilibrium position, so we try to restore ourselves, ठीक है। we put hard work and we try to retain our position, ठीक है। we try to, क्योंकि ये हमारा टेंडेंसी होता है, we have a tendency of remaining stable equilibrium। हम लोग का इक्विलिब्रियम स्टेबल, आपको शुरू में ही बोला था कि नेचर में अधिकतर इक्विलिब्रियम स्टेबल होते हैं। सो जब तक हम लोग अपने आप को ट्राई करते हैं, we want to bring us back to equilibrium, so we get tension, ठीक है। टेंशन tries to bring the system back to equilibrium, try to retain the equilibrium position, उसी से टेंशन इमर्ज होता है। लेकिन मान लो सपोज करो ये थिन स्ट्रिंग है, जैसे थिन स्ट्रिंग, और इस पे मान लो हम 100 kg का मास हैंग कर दिए, क्या होगा? Since this is thin string, it will break। टेंशन always have some upper limit, ठीक है। अब देखिए हम लोग तब तक टेंशन लेते हैं जब तक हम लोग के अंदर ये लगता है कि हम लोग चीजों को कंट्रोल में कर सकते हैं। We take tension till we think that we can bring the situation under control। तब तक आदमी टेंशन लेता है। ये टेंशन तब तक स्ट्रिंग लेगा जब तक इसको लगेगा कि हम इसको वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम, वापस इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। When you hang a very large mass, बहुत लार्ज मास हैंग कर देंगे, it is beyond its restoring capacity। मतलब वो जो अंदर माइक्रो पे रीस्टोरिंग फोर्स इमर्ज कर रहा है उसके बियॉन्ड कैपेसिटी है, उतना रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट ही नहीं हो पाएगा कि ये 100 kg मास का जो फोर्स है उसको ओवरकम कर पाएगा। तो उस केस में इट विल ब्रेक, ठीक है। जैसे मान लो इफ यू हैव 6th क्लास स्टूडेंट, ठीक है, और उसको हम बोलेंगे आई विल गिव यू ए पेपर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। If you tell the student of 6th class that you have to give the exam of quantum mechanics, क्या लगता है आपको? ये टेंशन लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि he'll say that you fail me, you won't take tension because it is beyond the restoring capacity। ये इसके beyond restoring capacity है। You don't know Q of quantum mechanics, so this student will not take tension। वैसे यहाँ पे 100 kg हैंग कर देंगे, the string will break, it is beyond his capacity। जब तक हम लोग को लगता है कि हम लोग सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ला सकते तब तक हम लोग टेंशन लेते हैं।
When we think that things are beyond our control, we break up. Just like this tunnel will break up. So tension in a system remains till the things are within the restoring capacity. If it goes beyond restoring capacity, the string breaks. स्ट्रिंग ब्रेक्स, वही इसका अपर लिमिट है, इसका अपर लिमिट हुआ कोई ना कोई. जैसे आपको दुकान में कोई वो जो परचून का दुकान था उसमें भी आपको पॉलिथीन में सामान देता है तो बोलता है कि इसमें इतना ही, उसका एक कैपेसिटी होता है कि 5 kg 10 kg इसमें रख सकते हैं सामान, उससे ज़्यादा रखेंगे वो फट जाएगा. तो यू ऑलवेज हैव सम अपर लिमिट ऑफ टेंशन. टेंशन का हमेशा ही एक अपर लिमिट होता है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है हम लोग को. कई बार क्वेश्चन में दिया भी रहेगा कि दिस इज द अपर लिमिट, ठीक है, इससे अधिक टेंशन लेगा तो स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगा. तो टेंशन का जीनेसिस समझ में आ रहा है आपको. टेंशन माइक्रो लेवल पे एक रीस्टोरिंग काइंड ऑफ टेंडेंसी होता है जिससे टेंशन इमर्ज करता है. और हमेशा जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप, 10 kg का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक तो वेट लगाएंगे वर्टिकली डाउनवर्ड, और टेंशन का डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन ऑफ टेंशन is always towards string. टेंशन का डायरेक्शन हमेशा ही स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होगा. स्ट्रिंग अपवर्ड है तो टेंशन भी अपवर्ड लगाएंगे. स्ट्रिंग के डायरेक्शन जिधर स्ट्रिंग होगा, ऊपर स्ट्रिंग है तो ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन लगाएंगे. ठीक है, कुछ एक दो सवाल छोटा मोटा करते हैं हम लोग तो आइडिया लगेगा टेंशन के बारे में. बेसिक क्वेश्चन कुछ लिया जाए. जैसे आपको क्वेश्चन आता है, इससे बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है. ये पुली है and you have the string. You have a say mass 10 kg and here you have mass 5 kg. 5 kg. Then this is ceiling. Ceiling. You are asked question. Find the tension in string when system is released. When system is released. ये मान लो क्वेश्चन आता है. पहला काम, you draw the free body diagram of 5 kg, 10 kg. आपको बताए थे फ्री बॉडी डायग्राम क्या है. इन फ्री बॉडी डायग्राम आप क्या करते हैं, यू आइसोलेट द बॉडी फ्रॉम सराउंडिंग एंड शो all the interaction which the body has with the surrounding in terms of forces. आप बॉडी को सराउंडिंग से आइसोलेट करते हैं by showing all the interaction it has with the surrounding in terms of force. ठीक है, तो both are interacting with earth. Both the body are interacting with the earth. और किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और देखिए ये स्ट्रिंग से इंटरेक्ट कर रहा है और ये स्ट्रिंग से इंटरेक्ट कर रहा है. तो स्ट्रिंग क्या करेगा, ये मास उसको दोनों तरफ से हैंग पुल कर रहा है स्ट्रिंग को. स्ट्रिंग विल ट्राई टू रिगेन इट्स पोजीशन एंड इन दैट प्रोसेस इट विल पुल द मासेस टुवर्ड्स इटसेल्फ. स्ट्रिंग जो स्ट्रेच होगा, ठीक है, तो उसके अंदर रीस्टोरिंग टेंडेंसी होगा और वो अपने आप को वापस ओरिजिनल लेंथ पे लाने की कोशिश करेगा. In that process, it will pull these masses towards itself. तभी आपको बोला था कि टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होता है. जैसे यहाँ पे आपका अगर हम लोग T1 लेते हैं, सर यहाँ पे तो T सेम रहेगा. देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, T1 T2 इसलिए हम ले रहे थे. देखिए यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि पुली इज लाइट एंड फ्रिक्शनलेस. लाइट फ्रिक्शनलेस पुली का एजम्पशन रहेगा अभी कुछ दिनों तक. ठीक है, बाद में जब रोटेशन पढ़ेंगे तो पुली लाइट नहीं रहेगा, पुली का मास भी रहेगा.
ठीक है, लाइट फ्रिक्शनलेस पुली रहेगा, एंड सिंस द पुली इज फ्रिक्शनलेस द स्ट्रिंग विल बी स्लाइडिंग ओवर द पुली, स्ट्रिंग स्लाइड्स ओवर पुली, स्ट्रिंग जो है ना पुली के ऊपर स्लाइड करेगा, पुली रेस्ट पे रहेगा और स्ट्रिंग उसके ऊपर स्लाइड करेगा, ठीक है। पुली के अंदर फ्रिक्शन आ जाएगा तो फिर स्ट्रिंग स्लाइड नहीं करेगा, वो केस आएगा रोटेशन में, रोटेशन में वो केस देखेंगे। और जब पुली, जब स्ट्रिंग पुली के ऊपर स्लाइड नहीं करेगा उस केस में टेंशन ये दोनों यहाँ पे और यहाँ पे अलग हो जाएगा। लेकिन अभी जब तक आपको लाइट फ्रिक्शनलेस पुली दिया हुआ है तब तक आप टेंशन स्ट्रिंग के अंदर सेम लेंगे, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी हर जगह सेम हो जाएगा। लेकिन आगे जब हम लोग रोटेशन में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि क्यों वहां पे टेंशन अलग अलग हो जाएगा, हो जाता है। जब पुली के अंदर मास आ जाएगा और पुली के अंदर जब फ्रिक्शन आ जाएगा उस केस में ये वाला केस नहीं रहेगा और उस केस में देखिएगा टेंशन अलग रहेगा। अभी आप ये सब दिमाग में डालो, अभी आप ये समझो कि हम लोग अजम्पशन ले रहे हैं कि पुली इज लाइट एंड फ्रिक्शनलेस एंड स्ट्रिंग इज स्लाइडिंग ओवर द पुली, ठीक है। तो उस केस में टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग आपका सेम रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे व्हेन टेंशन गोज डिफरेंट, दैट वी विल स्टडी रोटेशन, ठीक है। तो अभी टी और टी ले लीजिए आप, ठीक है। अब ये 10 kg वाला है तो ऑफकोर्स ये नीचे आएगा एक्सेलरेशन ए से, तो ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगा आपका, ठीक है। सो दिस इज कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए, विल गो अप विद एक्सेलरेशन ए, ऑलराइट, ओके। तो चूंकि एक्सेलरेशन नीचे है सो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज mg minus t इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, सो व्हाट इज नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, t माइनस 5g इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन ऐड कर देंगे तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो टेंशन निकल के आ जाएगा, ओके फाइन। अब इसी सवाल में मान लो इफ आई हैंग ए बॉडी ऑफ मास 3 kg, हैंग ए बॉडी ऑफ मास 3 kg, और अब मान लो आपको एक्सेलरेशन निकालने आता है, या अच्छा देखिए स्ट्रिंग अलग हो गया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे दूसरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डिफरेंट हो जाएगा तो टेंशन में डिफरेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने टी लिया है तो इसमें हम लोग को टी डैश लेना पड़ेगा, टेंशन गोज डिफरेंट। तो अब क्या करेंगे, एक और बॉडी ऐड हो गया 3 kg का, किससे किससे इंटरैक्ट कर रहा है, ग्रेविटी से, एक स्ट्रिंग से। तो जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग है उस डायरेक्शन में टेंशन लग जाएगा, इसका भी फ्री बॉडी डायनामिक चेंज हो जाएगा। Now 5 kg is interacting with this string as well as this string. तो एक स्ट्रिंग ऊपर है एक स्ट्रिंग नीचे है, तो आपको बताया था कि टेंशन का डायरेक्शन हमेशा ही स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होता है। एक स्ट्रिंग ऊपर है तो टी ऊपर लगा दिया, एक स्ट्रिंग नीचे है यहाँ टी डैश लग जाएगा, ठीक है। अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन अभी भी ऐसे ही रहेगा, इधर 5 + 3 kg इधर 10 kg है, ये भी एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन अब ये थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, दिस विल बी t माइनस 5g माइनस t डैश इक्वल्स टू 5 है। और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो यू हैव t डैश माइनस 3g इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। तो ये आपका टेंशन इस तरह से निकल जाएगा। इन तीनों को ऐड कर देंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा, और फिर एक्सेलरेशन वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से t आ जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे तो t डैश आ जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू डू द क्वेश्चन टेंशन। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे हम लोग।